बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि घर के पुराने बेड, चाहे वो रॉड में हों या फिर वुड में हों, लेकिन अगर उनके डिज़ाइन बहुत पुराने हो चुके हैं और आप उनको चेंज करना चाहते हैं और आपके पास पैसे भी, बजट भी बहुत कम है इस चीज़ का कि मैंने उसको चेंज करना है, पर बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसको चेंज करूं, तो हम वो खुद बहुत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो इतने का सामान नहीं होता जितना कि कारीगर अपनी पैसे ले लेता है। तो ये मैंने कुछ मेरी टिप्स थी जिसकी मैंने आज़मा के तो ये अपने बेड को बिल्कुल नया बना लिया। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपना रॉड का जो बेड था उसको मैंने उसमें सुराख करवा के पाइप में, तो ये शीट ली जितना मैंने उसकी टेप रखनी थी, टेक ऑन बैक रखनी थी, फ्रंट और बैक, उतनी मैंने शीट ली और उसको मैंने शीट को उसके साथ पेस्ट किया, ड्रिल्स के साथ सुराख करके उनमें मैंने उसको पेस्ट कर दिया पेचों के साथ, कील के साथ नहीं, जिसके नट पेच होते हैं ना उसके साथ, ताकि उसकी मजबूती ज़्यादा हो जाए। फिर उसके बाद ये बोर्ड ऊपर पेस्ट कर दिया था। उसके बाद जिस तरह का मैंने डिज़ाइन बनाया था उस तरह का उसको मैंने ड्रा किया और ये 2 इंच की मैंने शीट ली है। ये 2 इंच की शीट लेके उसके मुताबिक काट के मैंने उसको जो मैंने डिज़ाइन ड्रा करना था वही मैंने शीट पे भी ड्रा किया और उसके बाद उसको ऊपर समद बॉन्ड फेंक के, समद बॉन्ड मैंने शीशी में डाल रही थी क्योंकि डिब्बे से बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, बार बार निकालने से गिरती जाती है, तो इसलिए मैंने, और ये बाज़ार से कटर मिल जाते हैं, आप वो एक कटर मत लिया करें, ये एक पूरी डिब्बी कटर की मिलती है जिसमें 10 कटर होते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग होती है इसके हिस्से। तो ये देखिए मैं इसी की कटिंग कर रही हूँ। बीच वाले पीसों में मैंने कट लगाए थे, लेकिन ये साइड वाले पीस मैंने बिल्कुल उतार के साइड पे कर दिए, क्योंकि इसकी मैंने अंदर पट्टी लगानी थी। गोल्डन एक्रेलिक पट्टी मिलती है प्लास्टिक की, एक दूसरी भी मिलती है, फिर प्लास्टिक की भी मिलती है, ठीक है। वो मैंने कटिंग करके तो वो उसके बीच में पट्टी लगानी थी। इसके बाद मैंने ये इसका कपड़ा लिया। ये कपड़ा मैंने इचरे बाज़ार से, पहले एक आती है, मार्केट आती है जिसके साइड पे है मुश्ताक ड्राई क्लीनर के नाम से उनकी शॉप है, उसके साथ ही छोटी सी गली जाती है अंदर। वो मार्केट बहुत बड़ी है, वो है ही इसी चीज़ की सारी मार्केट। तो मैंने वहाँ से ये कपड़ा लिया। वहाँ पे बेशुमार डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बेशुमार डिज़ाइन है। वो में एक 3 गज़ भर में है और एक 1.5 गज़ भर में है। तो ये 3 गज़ वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इनके रेट भी मैं बताती चलूँ। 3 गज़ पर 850 गज़ है, रुपये गज़ है, और 3 सवा गज़ या 1.5 गज़ पर वाला 450 रुपये गज़ है। तो आप ये मैंने कपड़ा को लिया था 2.5 गज़, 3 गज़ भर वाला, जो कि पूरा आया, उसमें मुझे मुश्किल नहीं हुई, ना इसमें से कोई ज़ाया रहा ना कुछ बाकी बचा। तो ये देखिए, अब मैंने वो जो पीसेस उसके किए थे, बीच में कट किए थे, उनमें मैं ये इस तरह लगा रही हूँ। लगा के तो इसे अंदर की तरफ फोल्डिंग करूँगी, क्योंकि इसके अंदर एक्रेलिक पट्टियाँ आनी है गोल्डन कलर की। ये देखिए, अब ये मैंने कर लिया। इस साइड पे ज़रा मैंने 1.5 इंच की पट्टी लगानी थी, इसलिए मैंने उसको शीट को अलग करके दोबारा कर दिया। अब ये देखिए, मैंने उसको सारा एक जैसा कर लिया पहले। अब मेरे पास ये स्टेपलर था। ये स्टेपलर बहुत आराम से मिल जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो वो तब मिल जाएगा आपको, और अगर आप इसको दराज से लेना चाहें तो दराज से भी आसानी, वुड स्टेपलर कहते हैं इसको, ये मिल जाएगा। और इसकी पिनें भी, और जहाँ से भी आप लें, एक पिनों का डिब्बा इसका पूरा ले लें, ताकि इसमें पिनें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, आपको बार बार मुश्किल ना हो। इसको मैंने एक जैसा करके बीच में इसका जो जोड़ था उसको एक जैसा करके मैंने उस पर, ये देखें, स्टेपलर की पिन अटैच कर दी। तो ये मेरा डिज़ाइन वहीं का वहीं स्टक हो गया। इसी तरह आगे आगे जो जोड़ है, वो जो बीच में हमने कट लगा के बीच में
कपड़ा ऐड किया उसका हमने प्लेट डाल के फिर हमने स्टिच करना है, ताकि वो दोबारा खुले नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो हमने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर साइड साइड की जो चोड़ी वो पट्टियाँ लगाई, उसके नीचे हमने पहले उसी नाप की हमने कटिंग करवा के चिपटी पट्टी बोलते हैं उसको, वो आपने उसी नाप की उसे कटिंग करवा लेनी है हार्डवेयर वाले से, और उसको पहले लगा के उसमें कील लगा के, और ये जो एक्रेलिक पट्टियाँ होती हैं मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इनको हमने किस तरह उसके अंदर अटैच करना है। ये सारा प्रोसेस करने में मुझे तकरीबन 2 दिन लग गए। सामान तो मैं काफ़ी दिन से जमा कर रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये सामान कहाँ से मिलता है। बहुत सर्च कर के शॉपकीपर से पूछ के, जो सोफ़े वगैरह बनाते हैं उनसे पूछ के कहाँ से सामान आता है, तो वहाँ से मैं फिर जाके ये सामान वगैरह लेके आई। उसके बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरह की शक्ल का आ गया। इसके अंदर जो आपको लकड़ी के पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये मैंने एक्रेलिक 1.5 इंच की पट्टी है वो मैंने इसमें लगानी है। ये पट्टियाँ मैंने पहले इसको इसके अंदर कील से अटैच की है, ठीक है। बीच वाली मैंने किया है, साइडों वाली को किया। अब ये देखें, बीच वाली मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जितना जितना उसका है साइज़ है उसके हिसाब से मैंने उन पट्टियों की कटिंग की, क्योंकि इनके ऊपर गोल्डन एक्रेलिक पट्टियाँ लगनी है। मेहनत तो बहुत है, लेकिन ये है कि आपका बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे घर में ही बैठ के, और आपको पता है कि ये कारीगर वगैरह हल्की चीज़ लगाएं, जैसी मर्ज़ी लगाएं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। कम से कम ये हम अपने हाथ से काम करते हैं, हमें पता होता है कि हमने अच्छी से अच्छी चीज़ इसमें अटैच की है, अच्छी से अच्छी चीज़ यूज़ की है। तो ये जहाँ पे आपका बेड 10 साल चलना है, वहाँ पे 20 साल भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती। ये देखिए, अब मैंने इनके साइज़ेस देख के तो बीच की सब पट्टियाँ मैंने काट दी हैं। इनको काट के अब देखिए मैं किस तरह से अटैच करूँगी इसको। अटैच करके तो फिर जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी सी रह गई है हमारी, कि हम जहाँ कोई पिन नहीं लगी वहाँ पे हम उसको वहाँ से पिन लगा देंगे, और हमारा बेड तैयार है। आगे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारी मैंने पट्टियों के साइज़ ले लिए, और ये इस तरह से मैंने पट्टियाँ बीच में फंसा के, और इनकी जो एक्रेलिक पट्टी है उसके ऊपर नीचे और बैक साइड पे जो हम उसको टर्न करेंगे, वहाँ पे मैंने एक एक स्टेपलर की पिन लगा दी है, और इसको हमने अच्छी तरह से अटैच कर दिया है। इस तरह से देखिए, ये हमारा बेड का फ्रंट जो बैक साइड है जहाँ हम टेक लगाते हैं वो तैयार हो गई है। इसके ऊपर ये शीट लगी होती है। अब ये शीट हम उतार के तो ये देखिए, ये हमारा बेड तैयार हो गया। अब मैं इसके आगे अगली नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी कि इसकी मैंने बैग भी बनाई, और हमने किस तरह इसको अटैच करके हमारा बेड कितना खूबसूरत तैयार हो गया। ये देखिए, हमारा बेड कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये बेड बाज़ार से बहुत कॉस्टली मिलते हैं, आप भी कर सकते हैं ये सब कुछ।